अमेरिका की वॉर के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर के 5 फैसलों ने ऐसा खेल पलटा है कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत भी चुनौती में दिख रही है। आसमानी आंख माने जाने वाले E3 सिस्टम तक को टारगेट किया गया और अब संदेश साफ है कि यह सिर्फ जंग नहीं, दिमाग की लड़ाई भी हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप वॉर ट्रैप में फंस चुके हैं या अब आने वाला कदम दुनिया को परमाणु युद्ध की तरफ ले जाएगा। इसकी वजह ईरान के नए सुप्रीम लीडर के 5 फैसले हैं। युद्ध भड़कने के बाद नए सुप्रीम लीडर बने मुस्तफा खामनेई ने पहला और अहम फैसला हॉर्मुज में नाकेबंदी का लिया, जिससे पूरी दुनिया में उथल-पुथल मच गई। जूनियर खामनेई ने दूसरा फैसला अंडरग्राउंड रहकर युद्ध का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का किया, जिससे ईरान में लीडरशिप के सफाए पर फुल स्टॉप लग गया। मुस्तफा ने ईरान में सेना को कई टुकड़ों में बांटकर ऐसे कमांडर तैनात किए जो हमलों का फैसला सही वक्त पर ले रहे हैं। मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका की मदद करने वाले देशों पर वक्त रहते हमला करके ताकतवर दुश्मनों को युद्ध से दूर रखा, जैसे चागोस आइलैंड पर ईरान के हमले के बाद ब्रिटेन युद्ध से अलग हो गया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने कम्युनिकेशन सेटअप में सुधार कर अमेरिका और इजराइल के वॉर प्रोपेगेंडा को बेदम कर दिया। नतीजे में ईरान ने हॉर्मुज ऑयल रूट पर ट्रंप के सभी हमलों को बेअसर कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका के जंगी हथियारों को तबाह करना शुरू कर दिया, जिससे सुपर पावर के होश उड़ गए। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स का E3 सेंट्री अवैक्स यानी कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ड्रोन धमाके से उड़ा दिया। E3 के साथ साथ पैट्रियट रडार सिस्टम, थर्ड रडार और अर्ली वार्निंग रडार को ढेर करने के बाद ईरान ने किल मार्स की मोहर लगा दी। ईरान ने अमेरिका के हथियारों का शिकार करने के साथ ही ये मैसेज दिया कि ट्रंप वॉर ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिसमें अमेरिका इजराइल का प्रॉक्सी बन चुका है। آیا غیر از این است که آمریکا به عنوان نیروی نیابتی اسرائیل و با تحریک این رژیم پا به این تجاوز گذاشته است؟ آیا غیر از این است که حالا اسرائیل تصمیم گرفته تا آخرین سرباز آمریکایی و آخرین سنت مالیات آمریکایی ها با ایران بجنگد؟ هزینه ها را به ایران، کشورهای منطقه و آمریکا تحمیل کند و خود در حاشیه امن قرار بگیرد؟ و آیا واقعا امروز کشور آمریکا در فهرست اولویت‌های دولت آمریکا است؟ ईरान को अच्छी खासी बढ़त मिल चुकी है। रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने अमेरिका को बेबस बना दिया है, क्योंकि जिस E3 का शिकार ईरान ने किया है वो अमेरिकी एयरफोर्स के लिए युद्ध में सबसे जरूरी है। अमेरिका के E3 सेंट्री रडार 250 मील तक की दूरी से विमानों, मिसाइलों और जहाजों का पता लगा लेते हैं। दुश्मन के हथियार को ट्रैक कर E3 अमेरिकी सेना को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के लॉन्च से अलर्ट करता है। E3 सेंट्री अपनी ऊंचाई से वॉर जोन के बड़े इलाके में दोस्त और दुश्मन की हवाई और नौसैनिक गतिविधियों को ट्रैक करता है। इसलिए अवैक्स AEW&C को जंगी जेट की आसमानी आंख कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म फाइटर जेट और उनके मिसाइलों को हमले के लिए गाइड करता है। E3 को तबाह कर ईरान ने अमेरिका की एयर और नेवी दोनों को जबरदस्त झटका दे दिया है। ट्रंप की दूसरी मुश्किल अब खाड़ी में दोस्त देशों से बढ़नी शुरू हो गई है। सऊदी अरब ट्रंप के हॉर्मुज पर यू टर्न से बेहद खफा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की टेंशन इतनी बढ़ गई है कि वो हॉर्मुज पर एक नया अलायंस बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हुथी लड़ाकों ने जब से युद्ध में एंट्री ली है, प्रिंस सलमान की धड़कनें बढ़ गई है। हुथी लड़ाके सऊदी अरब के कट्टर दुश्मन हैं। सऊदी अरब के तेल कंपनियों पर हुथी मिसाइल हमलों के लिए कुख्यात हैं। ट्रंप ने अगर युद्ध के बीच सेना वापस बुला ली तो सऊदी अरब का क्या होगा, समझना मुश्किल नहीं है। हालांकि क्राउन प्रिंस और अरब वर्ल्ड को उम्मीद ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने वायदे पर खरे उतरेंगे, जो उन्होंने लेटेस्ट भाषण में किया है। वायदा जल्द से जल्द ईरान को घुटने पर लाने का। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान में तख्ता पलट गया है। ट्रंप गारंटी दे रहे हैं कि ईरान कभी एटम बम भी नहीं बना पाएगा।
all I want to do is make sure they don't ever have a nuclear weapon. And the other thing, this was not part of what I wanted to do, but we've done it, I guess, through sheer force of personality. We have a regime change like nobody thought was possible. ट्रंप के युद्ध भाषण के बाद ईरान के एस्फान में ये हमला किया गया। अमेरिका के बमों और मिसाइलों के हमलों से एस्फान का आसमान सुर्ख लाल हो गया। ये आग और धुआं ईरान के एनर्जी सेंटर का है, जहां बारूदी धमाकों ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। अमेरिका की तरह इजराइल ने लेबनान में भारी बर्बादी मचानी शुरू कर दी। इजराइल ने 24 घंटे में 40 से ज्यादा हिजबुल्लाह कमांडर को खल्लास करने की रिपोर्ट दी है। लेबनान में इजराइल की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स संयुक्त हमला कर रही हैं। אנחנו ממשיכים להכות באויב בעוצמה. ההישגים שלנו מסתברים לכדי פגיעה רחבה. אנחנו מפרקים אותם. אנחנו פוגעים בכל מערכי משטר הטרור האיראני ובשלוחים שלו. גם הלילה תקפנו מפקדים בכירים בארגון הטרור חיזבאללה בלב ביירות. युद्ध अभी बराबरी का है। ईरान और उसके समर्थक लड़ाका फोर्स पलटवार में देर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी साफ है कि ट्रंप कुछ बड़ा करने के मूड में हैं। उन्होंने जो टाइमलाइन तय की है उसमें युद्ध का अंत नहीं हुआ तो फिर परमाणु हथियारों का नंबर आ सकता है और अमेरिका से एटमी युद्ध में टक्कर लेने की ताकत फिलहाल किसी में नहीं है।